हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्लो रिचर। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे कि इस गिरते हुए मार्केट में जब भी मार्केट इतना बड़ा फॉल लेता है तो उसमें हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, कौन से अच्छे स्टॉक होते हैं जो इस गिरते हुए मार्केट में हमें पहचानने चाहिए, और टेक्निकल के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें हमें काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाता है या मार्केट अपनी एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहा होता है, तो एक नॉर्मल ट्रेडर जो रहते हैं, ट्रेडर हमेशा टेक्निकल के थ्रू उन स्टॉकों में ट्रेड करते हैं जो ज़्यादा नीचे गिर रहे होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे अच्छे स्टॉकों को पहचान सकते हैं और क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक ये बहुत अच्छा है इस मार्केट फॉल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने सीखा था, सबसे पहले बेसिक टेक्निकल में हम सीखते हैं कि एक अप ट्रेंड होता है जो हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर चलता है। हम इसे तब तक अप ट्रेंड मानते हैं जब तक ये पुराने लो ब्रेक नहीं हो जाते। यही हमने बेसिक टेक्निकल में सीखा है। यही सपोर्ट का काम करते हैं और ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। अब मार्केट जब भी फॉल होता है, आप ध्यान दीजिएगा, हम पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट से हम ये पता करते हैं, जैसे हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस लेवल से 26,288 के लेवल से मार्केट 23,280 आ चुका, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट नीचे आए हैं। 3,000 पॉइंट नीचे आने के बाद हमने मार्केट में ये करेक्शन की है और टाइमिंग सेटअप हमने डिस्कस किया था कि ये डेली की 200 पे आएगा। अब हम 50 की करेक्शन करके पिछले 3 दिन से डोजिया बना रहे हैं। नो डाउट ये दिसंबर का लास्ट वीक है तो वैसे भी वॉल्यूम लेस थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो FII सारे छुट्टी पर रहते हैं, तो इसीलिए। अब आप देखिए कि 3 डोजी बनी हुई है। आपको गिरते मार्केट में क्या ध्यान देना है? आपको, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है लेकिन आपके सामने एक स्टॉक है जो अपने डेली के लेवल को, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के लेवल के पिछले सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है तो एक स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट में आपको, एक स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट के साथ नीचे गिरते हैं, लेकिन एक स्टॉक ऐसे होंगे जो मार्केट के साथ सपोर्ट संभाल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि एक चार्ट है जो अपना सपोर्ट तोड़ के काम कर रहा है। अब ये चार्ट मान लो आप केस A है और ये चार्ट मान लो आप केस B है। अब आप देखेंगे कि मार्केट के साथ एक स्टॉक ने अपना पुराना सपोर्ट तोड़ दिया। अगर आप इस स्टॉक में काम करने आते हैं तो ये स्टॉक आप बाउंस के लिए काम करोगे। आप इस स्टॉक में किसके लिए काम करोगे? बाउंस के लिए। लेकिन जब आप इस स्टॉक में आते हो, इस स्टॉक में आके काम करवा के निकलते हो, तो ये आप सपोर्ट पर ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। आपका जो ट्रेंड है, आप उस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दोनों में फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। टेक्निकल में ये भी अप ट्रेंड चार्ट ही है, टेक्निकल में ये भी अप ट्रेंड चार्ट ही है, लेकिन इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है और इसमें करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपको गिरते हुए मार्केट में ये नोटिस करना है कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे काम कर रहा है और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो अपने सपोर्ट जोन को संभाल के रखा है। मार्केट अगर बाउंस लेके फॉल करता है तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो अपने सपोर्ट से नीचे नहीं गिर रहे हैं। अब ये सिम्टम स्ट्रेंथ के सिम्टम है कि अगर वो स्टॉक मार्केट के साथ नहीं गिर रहा है, इसका मतलब उसकी करेक्शन यहीं कहीं खत्म होगी और वो यहीं से निकाल के ले जाएगा। लेकिन ये जो स्टॉक है, अभी इसमें प्राइस वाइज करेक्शन हुई है, अभी टाइम वाइज करेक्शन इसमें बाकी है। तो आपको समझ आया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें स्टॉक सिलेक्शन करने हैं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल बताता हूँ। हम चार्ट पे सबसे पहले सर्च करेंगे सनटेक रियलिटी। अब सनटेक रियलिटी स्टॉक हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था और अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सनटेक रियलिटी एक, ये जो बियरिश ट्रेंड लाइन है, इस बियरिश ट्रेंड लाइन पे सनटेक रियलिटी अपना नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और आप देखेंगे कि डेली की चारों मूविंग एवरेज एक जगह, हमारा टाइमिंग सेटअप भी एक जगह आ चुका है। अगर इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट चेक करें तो 61 पे 475 का लेवल आ रहा है। इस लेवल पर आके सनटेक काम करवा सकता है और यहीं से ऊपर निकलता है अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करके, तो इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आप देखिए
कि मार्केट जब से फॉल कर रहा है 3000 पॉइंट का, सनटेक ने अपने इस सपोर्ट को संभाल रखा है। अब ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। जब आप मंथली चार्ट पे आते हो तो आप पाओगे कि इसमें एक असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग ट्राइंगल होने के बाद भी ये 1 2 3 4 5 6 डोजियाँ बना रहा है, मतलब 6 महीने से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वापस डेली पे आते हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमारे टाइमिंग सेटअप का भी ब्रेकआउट होगा। अब अगर इस पूरे चार्ट पर ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और आपके लिए एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर लगाऊँ तो आपको पता चलेगा पुराने रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन रहे हैं और बनने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस स्टॉक का नेचर मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये स्टॉक करेक्टिव फेज में रहता है, ग्रीन कैंडल कम बनती है। अगर आपको जो भी ट्रेड करना होगी इसमें कम से कम थोड़ा टाइम देना होगा। ये स्विंग ट्रेड ऐसी नहीं होगी कि 1 महीने में ये ट्रेड बहुत फास्ट चले। अगर हम इस पर केस स्टडी कर रहे हैं, मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम केस स्टडी कर रहे हैं तो इसमें वो टारगेट स्पीड से नहीं आएंगे। इसके अलावा एक और चार्ट है जो ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में भी आप देखेंगे कि मार्केट इतना गिर रहा है, लेकिन ग्लैंड फार्मा अपनी इस मारूबोजू कैंडल को सपोर्ट कर रहा है। और मैंने ये आपको वीडियो भी बना के दिया है, इसमें लास्ट वीडियो आप चेक करना। ग्लैंड फार्मा की रिसर्च केस स्टडी है, यहीं से टाइमिंग सेटअप एक्टिव होगा। मार्केट जब फॉल कर रहा है तो ये अपने आप को सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात कि यहाँ एक रेक्टेंगल पैटर्न है, इस रेक्टेंगल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमारे टाइमिंग सेटअप का भी ब्रेकआउट होगा। प्लस इस स्टॉक में आप देखेंगे तो है तो डाउन ट्रेंड, लेकिन जब से ये इस डेली टाइम फ्रेम पे जब से ये मारूबोजू क्रिएट हुई, अपने सपोर्ट को संभाल के रखा है। क्या ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है? हमें ये केस स्टडी करनी है कि यहाँ से क्या रिवर्सल हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे चुनना है? अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, उन स्टॉकों को आपको देखना है जो अप ट्रेंड में आने के बाद अपने पुराने रेजिस्टेंस पर या फिर अपने सपोर्ट को संभाल के रखे हुए हैं, वो टूट नहीं रहे हैं। अभी मैं आपको टूटने वाले एग्जाम्पल भी बताता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। अब एक है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस पे भी मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बना के दिया था केस स्टडी का। आप पाओगे ये जो हमारी इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग, इस लेवल पे बनी है। पुराने सपोर्ट के आसपास आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। .61 पे हमारे पास इस स्टॉक में वीकली पे एक इंगल्फिंग कैंडल है जिसको ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि रिट्रेस कर रहा है। वीकली की 100 सबसे अच्छी पावरफुल मूविंग एवरेज साबित हो सकती है अगर ये पलट के आता है तो। यहाँ पे भी इसमें बहुत अच्छी बाइंग क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पहले ही ये गिर चुका था और मार्केट गिरने के बाद ये अपने आप को संभाल रहा है। और यहाँ से संभालने के बाद इसका मतलब यही है कि ज़्यादा गिरने की अगर कोशिश नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है थोड़ा सा टाइम लगने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। स्ट्रेट टारगेट आएंगे हमारे पास 400 पॉइंट के। तो एक केस स्टडी पारस डिफेंस पे है। अब मैं आपको वो स्टॉक दिखाता हूँ जिन स्टॉकों में मार्केट के साथ गिरावट आ रही है। सबसे पहले टाटा मोटर। टाटा मोटर का आप चार्ट देखेंगे तो टाटा मोटर ने मार्केट के साथ अपनी डेली का ये जो सपोर्ट है 890 और 900 का, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। एंड अभी तक बिना बाउंस लिए टाटा मोटर नीचे गिर रहा है। अगर कोई ट्रेडर इस थ्योरी पे काम करे कि गिरते हुआ चार्ट, एक 1200 रुपये का चार्ट हमें 800 रुपये में मिल चुका है या 700 रुपये में मिल चुका है, अगर इस थ्योरी पे आप काम करते हो तो बाकी टाइम का कैलकुलेशन कौन करेगा? कि प्राइस तो आ चुकी है 700, यहाँ जो टाइम लगेगा उसका कैलकुलेशन क्या? तो हमारा टाइमिंग सेटअप बताता है कि इस स्टॉक में कम से कम 1.5 साल का टाइम लगेगा। 1.5 साल तक ये स्टॉक अपने इस हाई से लेकर इस लो की 61 और इस लो के बीच में घूमता रह सकता है। अगर इसमें एक यहाँ से बाउंस आता है तो ये इसी रेंज में घूमता रहेगा 8 से 10 महीने 15 महीने तक, करेक्शन बड़ी होगी। टाटा मोटर स्ट्रेट गिर रहा है, मार्केट के साथ संभल नहीं रहा है, और अगर ये संभल भी जाता है तो इसमें टाइमिंग का भी इशू है। अगर ये इतना गिर चुका है, जो स्टॉक 1200 का 800 आया है वो 1 महीने में 800 का 1200 वापस नहीं जाएगा, तो हमें टाइमिंग भी तो कनेक्ट करनी होगी। इसके अलावा एक स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट ने अपने 3 साल के रेक्टेंगल को, जो ऊपर काम करा रहा था, इस 3 साल के रेक्टेंगल को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगाऊं तो इस पूरे लाइफ टाइम ट्रेंड की, अगर मैं इसके पूरे लाइफ टाइम ट्रेंड की इसकी करेक्शन हो रही है। तो ये स्टॉक अब टाइम वाइज
हमारी टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में रिसर्च जो निकल के आ रही है वो ऐसा बताती है कि 5 से 6 साल इस स्टॉक में टाइम लगेगा। मिनिमम 3 साल तो आप मान के चलिए कि अब ये स्टॉक इस रेंज के नीचे जब तक रहेगा, ऐसा दिखाई देता है कि ये 2-3 साल अपने यहीं काट देगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा बुल रन का एंड फेस दिख रहा है हमें। एंड एक स्टॉक है टाइटन। टाइटन स्टॉक को जब आप देखोगे तो टाइटन स्टॉक भी सेम एशियन पेंट की तरह ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक भी देखो डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है और मार्केट के साथ नीचे गिर रहा है। अब ये स्टॉक में आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वीकली की 200 छूने की कोशिश करेगा, जो इसके ये यहाँ पर आ रही है। अगर मार्केट में ये लो टूटते हैं 3150 के, तो टाइटन हमें 2.5 साल की करेक्शन के अंदर दिखाई देगा और 2.5 से 3 साल की करेक्शन ये कर सकता है। तो आज की केस स्टडी थी इन स्टॉकों पे। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर आपका मार्केट नीचे की साइड गिर रहा है तो उन स्टॉकों को फोकस करो जो अप ट्रेंड में अपने सपोर्ट पे सेफ खड़े हुए हैं, जो मार्केट के साथ ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। वही स्टॉक, क्योंकि उनका ब्रेकआउट का टाइम था, लेकिन वो कंसोलिडेशन फेज़ में इसलिए चले गए क्योंकि मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसे स्टॉकों को सर्च करो जो अप ट्रेंड में काम कर रहे हो, या फिर किसी अपने रेक्टेंगल पैटर्न को संभाल के बैठे हों, या फिर ऐसे स्टॉक जो काम करना जानते हो। अब अगर एशियन पेंट की मैं वापस बात करूं तो इसमें एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि लोग एशियन पेंट को ट्रेडर्स हमेशा से बुलिश जोन में देखते आए थे। तो इसको सस्ता होने पे ख़रीदने वाली थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं होगी कि आज एक स्टॉक 3600 का 3400 का हमें 2100 पे मिल रहा है, हम ख़रीद लें। ऐसी थ्योरी यहाँ अप्लाई होगी नहीं। आप बॉटम पे ख़रीद तो सकते हो, आप एक अच्छे सपोर्ट पे ख़रीद तो सकते हो, लेकिन उस टाइम का क्या करोगे जो टाइम निकलेगा। इससे अच्छा आप ट्रेंडिंग स्टॉक में काम करो जिसमें ट्रेंड जिंदा हो, ना कि उस स्टॉक में जिसमें अब करेक्शन की शुरुआत हो चुकी हो। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो, और इसका टाइटल था कि मार्केट गिरने पे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सबसे अच्छी ये रहती है, इसमें आपको वो स्टॉक सस्टेन करते हुए मिलते हैं जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर